हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी। यस स्टूडेंट्स, और आज हम इसमें शुरू करेंगे पाठ 10। यस, और आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? थप रोटी थप दाल। रोटी थपना रोटी दाल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पाठ का नाम है? सो स्टूडेंट्स, यही तो है हमारे पाठ का नाम, थप रोटी थप दाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो पाठ पढ़ते हैं और पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पाठ थप रोटी थप दाल। इस पाठ में बच्चे क्या स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। क्या आपने कभी अपने स्कूल में किसी नाटक में भाग लिया है? हाँ, कोई ड्रामा किया है? नहीं किया? किया है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो इस पाठ में बच्चे हैं ये एक नाटक में ही नाटक कर रहे हैं, माने एक नाटक का खेल कर रहे हैं। ठीक है, उनके स्कूल में रंगमंच है तो वहां पे वो नाटक कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं वो नाटक का खेल खेल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। माने पर्दा खुल रहा है, माने जब नाटक शुरू होता है तो स्टेज से सबसे पहले पर्दा खुलता है ना, धीरे से पर्दा खुलता है, फिर हमें जो वहां पे चीजें हो रही हैं वो दिखाई देती हैं, है ना। तो पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते, बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं, है ना। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है तो हमने क्या देखा? एक जगह पर्दा खुलता है और हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़े ही उत्साह के साथ हैं। तभी मुन्नी, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है मुन्नी, क्या नाम है स्टूडेंट्स? मुन्नी। मुन्नी अपने घर से भागी भागी आती है और नीना को पुकारती है। तो दो बच्चों के नाम हमें पता चल गए, एक है मुन्नी और दूसरी है नीना। तो मुन्नी घर से भागी भागी आती है और नीना को पुकारती है। नीना उसकी आवाज सुनती है और खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो जब मुन्नी आके नीना को बुलाती है तो नीना खेल छोड़कर किनारे में आ जाती है और बाकी बच्चे तो अपना खेल खेल ही रहे हैं। अब मुन्नी क्या बोल रही है? ओ नीना, नीना सुन। अब मुन्नी पुकार रही है नीना को, नीना का नाम लेकर। तो नीना उसके पास आके बोलती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी, तुम मेरा नाम क्यों पुकार रही हो, मुझे क्यों बुला रही हो? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से, अम्मा मतलब माँ, ठीक है, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, साग माने कोई भी भाजी या कोई भी सब्जी, चीनी, मक्खन, सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो नीना, मुन्नी क्यों पुकार रही थी नीना को? मुन्नी ने बोला, देख नीना, मैंने आज अपनी माँ से कितना सारा सामान ले लिया, तो चल आज अपन रोटी का खेल खेलेंगे। क्या स्टूडेंट्स, आपने कभी रोटी का खेल खेला है? नहीं खेला? तो चलिए आज हम इस पाठ से सीखेंगे कि रोटी का खेल कैसे होता है। ठीक है, तो उसने बोला चल आज हम रोटी का खेल खेलेंगे। फिर क्या हुआ आगे? नीना, अब नीना ने क्या बोला? हाँ, खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले। ऐसे ताली बजाकर उसने बोला। तो उसने क्या बोला? ठीक है, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आएगा, चल बाकी जो बच्चे खेल रहे हैं अपन उन्हें भी बुला लेते हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। तो क्या बोला फिर नीना ने? एक दूसरे बच्चे को पुकारा, अरे चुन्नू सुनो, अब ये जो खेल खेल रहे हो इसे खेलते हुए तो बहुत देर हो गई, चलो आओ हम सब मिलके रोटी का खेल खेलेंगे। सब बच्चे बोले हाँ हाँ ठीक है चलो खेलेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा ये बच्चे एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं। फिर मुन्नी ने बोला, अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। अब मुन्नी क्या सबके काम बांट रही है कि खेल में सबको अलग अलग काम करने हैं भैया।
तो चुन्नू और टिंकू क्या करेंगे, बाजार से साग और सब्जी लाने का काम करेंगे। माने वो ऐसा नाटक करेंगे कि वो बाजार से सब्जियां लेकर आ रहे हैं। कौन, चुन्नू और टिंकू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन क्या काम करेगा। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो नीना ने क्या बोला, नहीं मुन्नी, ये चुन्नू और टिंकू से तो दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी ना तब मजा आएगा। तो क्या बोला नीना ने, नहीं नहीं, इन्हें बाजार नहीं भेजेंगे, इनसे तो हम दाल पकवाएंगे। और दाल पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आग जलानी पड़ेगी, चूल्हा बनाना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, फिर तो दाल पकेगी। तो देखेंगे जब इनसे आग नहीं जलेगी ना तब बड़ा मजा आएगा। तो चुन्नू ने क्या बोला, तो क्या तू समझती है क्या हम आग नहीं जला सकते। चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों, तो क्या बोला चुन्नू ने, अरे तू क्या समझती है, क्या हम आग नहीं जला पाएंगे। तो उसने अपने दोस्त टिंकू से क्या बोला, चल आज हम इन्हें आग जलाकर ही और आग पे दाल पकाकर ही दिखाएंगे। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो उसके टिंकू दोस्त ने बोला, हाँ हाँ, हम आग भी जला लेंगे और दाल भी पका लेंगे। मुन्नी, तो सरला, तो अब चुन्नू और टिंकू का काम तो रेडी हो गया, आग जला के दाल पकाना। ठीक है, अब मुन्नी ने क्या बोला, तो सरला तू क्या करेगी। अब एक और बच्ची आ गई, उसका नाम क्या है, सरला। तो सरला तू क्या करेगी। तो सरला, भाई मैं तो दही का मठा चला दूंगी। तो सरला ने क्या बोला कि भैया तू जो दही लाई है ना उसे मथ मथ के मैं मठा बना लूंगी, है ना, छाछ मठा। ठीक है, तो मैं दही से मठा निकालने का काम करूंगी। मुन्नी, और तरला तू। अब एक और बच्ची आ गई जिसका नाम है तरला। सरला तो दही मथ के मठा बनाएगी। अब तरला भी बच्ची है, तो तरला क्या करेगी, तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो तरला ने क्या बोला मुन्नी से, मुन्नी मैं तो तेरे साथ रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूं। अब नीना ने देखो, मुन्नी का काम भी हो गया, सरला का भी हो गया, तरला का भी हो गया, चुन्नू का भी हो गया, टिंकू का भी हो गया। अब बची नीना। तो नीना ने क्या बोला, ठीक है मैं तो बिल्ली बन जाऊंगी, खूब बिल्ली बन जाती हूं, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो नीना ने क्या बोला, ठीक है भैया मैं तो बिल्ली बनूंगी, जब तुम अच्छी अच्छी चीजें बनाओगे तो मैं जल्दी से आके सब खा जाऊंगी, है ना। तो सब ने अपने अपने काम भैया सोच लिए कि कौन कौन रोटी के खेल में क्या काम करेगा। फिर क्या हुआ, मठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। रंगमंच मीन्स जहां पे ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, जहां पे ये पूरी नौटंकी चल रही है, उस जगह को क्या बोलते हैं, रंगमंच। तो मठा चलाने की हांडी लेकर, अब मठा एक ऐसी हांडी में चलाते हैं, उसको मथते हैं ताकि वो दही से मठे में बन जाए। तो उसका अभिनय करते हुए, माने नाटक करते हुए, ऐसे मटकी लेकर सरला और तरला रंगमंच पर आ जाती हैं। ये सब नाटक चल रहा है स्टूडेंट्स। फिर गगरी उतारने का और रई से मठा चलाने का अभिनय करती, फिर ऐसे धीरे से गगरी नीचे उतारती हैं, फिर रई माने जिससे चलाया जाता है दही को, ऐसे मथा जाता है, ठीक है। रई से मठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। अब उनमें से एक माँ बनती है, तो एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। अब वो उसे ऐसे मक्खन देने का भी अभिनय माने नाटक करना, अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मठा चलाने लगती है। तो देखा, उसने माँ का रोल भी पूरा कर लिया कि बच्चा रोते हुए आया तो बच्चे को चुप कराने के लिए उसने थोड़ा सा मक्खन दे दिया और फिर प्यार से अपने बगल में बिठाया और फिर से दही को मथने लगी। मुन्नी दौड़ कर आती है, मठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी ऐसे दौड़ कर आती है और मठा देखने का अभिनय करती है। ये सब लोग अभिनय कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, नाटक कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुन्नी, वाह खूब चलाया मठा, देखो यह मीठा या खट्टा। अब मुन्नी ने क्या बोला, वाह खूब चलाया मठा, देखो ये खट्टा या मीठा। सरला, क्या देखोगी, इस मठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझा रखे हुए आते हैं। अब क्या हुआ, अब देखो क्या बोला मुन्नी ने बड़े गाते हुए बोला,
वाह खूब चलाया मठा, देखो या मीठा या खट्टा। फिर सरला ने बोला क्या देखोगी, इस मठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते याद। तो देखो एक दूसरे को लोग गा गा के बोल रहे हैं ना, एक दूसरे के आखिरी के स्वर लय मिला के बोल रहे हैं, तुकबंदी कर रहे हैं। वहीं पे क्या हुआ, चुन्नू टिंकू क्या करते हैं, कंधे पे बहुत सारा सामान लेकर आने का अभिनय करते हैं। तो तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखिए क्या तरकारी लाए। अब क्या बोला तरला ने, अरे देखो चुन्नू और टिंकू भी आ गए, चलो देखते हैं क्या तरकारी लाए। तरकारी माने सब्जियां, तो कौन कौन सी सब्जियां लाए हैं, चलो देखते हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ऐसे बोझ का उतारने का अभिनय करते हुए, ओ पीट रही है दुख, मतलब वो ऐसा अभिनय कर रहा है कितना भारी सामान लाया है, और जब उसने उतारा तो उसकी पीठ दुखने लगी। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख, उसने क्या बोला, ओ पीट रही है दुख। तो टिंकू ने उसकी तुकबंदी करते हुए क्या बोला, मुझको लगी करारी भूख। करारी माने जोरों की भूख। तो मुन्नी ने मुंह मटकाते हुए बोला, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो क्या हुआ, मुन्नी ने ऐसे मटकते हुए बोला, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम आग जलाओ और फिर हांडी में दाल पकाओ। फिर क्या हुआ, चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। ठीक है, तो लोगों ने कहा जल्दी से दाल पकाते हैं और बड़ियों का भी स्वाद चखाते हैं। दोनों आग जलाने और फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे अभिनय करते हैं कि आग जल रही है, फूंक मार रहे हैं, चूल्हा फूंक रहे हैं, धुएं से उनके आंसू निकल रहे हैं, ये पूरा नाटक करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। दाल में बड़ी माने क्या होती है, दाल की बड़ियां बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर, कलछी माने जिससे हम दाल को चलाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं। फिर उंगली जल जाती है, जैसे उंगली से चखते हैं, गरम गरम दाल के कारण उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब ये सब नौटंकी चल रही है, आग चख के देखा, गरम दाल का अभिनय किया, उंगली जल गई। फिर पास में मुन्नी आके देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियां जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब क्या बोला मुन्नी ने, अब उसने गा के बोला, टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने दाल पकाई, टिंकू की बड़ियां जल गई, चुन्नू का बुरा हाल हुआ। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। ऐसे हाथ ऐसे कमर पे रखा जैसे हाथ में बड़ी सी डलिया ली हुई हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं, क्योंकि तरला को तो रोटी पकानी थी मुन्नी के साथ, तो वो रोटी पकाने का नाटक करती है। अब क्या बोलती हैं लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। क्या बोलती हैं लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले जल्दी से तैयार हो जाओ। ये पंक्तियां 2 बार गाई। अब वो गा गा के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। गाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान से साथ में आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। लड़कियों ने बोला जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब बाकी चुन्नू टिंकू भी आ जाते हैं, एक लाइन में बैठते हैं, और अब वो क्या गाते हैं। चुन्नू गाता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। अब वो भी गा के बोलता है, लाओ रोटी लाओ दाल लाओ, आओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। अब तरला और मुन्नी का काम क्या था, रोटी बनाना। उनके साथ कुछ और सहेलियां भी थी, तो वो रोटी की डलिया लेके आने का अभिनय करती हैं, लड़कों को देती हैं और क्या बोलती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या बोलती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। फिर क्या हुआ, चुन्नू आदि भी क्या बोलते हैं, चिढ़कर बोलते हैं, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा,
खट्टा नहीं नहीं मीठा। ठीक है, खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, ये सब गाना गाना चालू करते हैं। सब बच्चे क्या बोलते हैं, आधी खाएं अब सो जाएं उठ कर रखें। अब बच्चे क्या बोलते हैं, आधी खाएं माने पूरा खाना नहीं खाएंगे, आधा आधा खाएंगे फिर सो जाएंगे और रख देते हैं। फिर क्या होता है, सब बच्चे सोने का अभिनय करते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली कौन बनी थी, नीना। तो अचानक से बिल्ली की म्याऊ म्याऊ सुन पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश होता है, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फैलाकर बड़ी खुश होकर कहती है। अब बिल्ली अंदर कौन बिल्ली बन के आई, नीना। वो ऐसे चारों तरफ देखती है और ऐसे ललचा ललचा कर सब जगह देखती है। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। क्या बोलती है, इतना सारा मक्खन जल्दी से चट करके भाग जाऊं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है। ऊपर उछलती है, कुछ चीजें लेने की नौटंकी करती है बिल्ली भी। और छीके पर यह क्या रखा है, आन रही क्या अगर न चखा। क्या बोलती है, अगर मेरी तो आन नहीं रहेगी माने मेरा तो मान खत्म हो जाएगा अगर मैंने ये चखा नहीं तो। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी में चुपड़ी नरम नरम है। क्या बोलती है बिल्ली, रोटी ऊपर क्या रखी था, छीका पे क्या रखी थी, रोटियां। तो क्या बोलती है, रोटी निकाल के कितनी गरम गरम नरम नरम रोटियां हैं और खाने का अभिनय करती है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। क्या बोलती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, सब खा लिया उसने। फिर क्या हुआ, अरे देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ। बिल्ली क्या बोलती है, देखो चुन्नी टिंकू चुन्नू सब सो रहे हैं, आलसी कहीं के। चलो चुपके से जाती हूं और इन आलसियों को सबक सिखाती हूं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। अब क्या हो, सबसे पहले सरला उठती है और क्या बोलती है, अरे मक्खन का बर्तन देखती है खाली है और एकदम आश्चर्य से चिल्लाती है। और क्या बोलती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। अरे ये मक्खन और मलाई कहाँ गया। मुन्नी चौंक कर उठते हुए क्या बोलती है, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। मुन्नी बोलती है, अरे मक्खन मलाई तो गया, अब जाके छीके तक जाओ और देखो रोटी है कि नहीं। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। अब वो क्या बोलती है, अरे रोटी भी नहीं है दूध मलाई भी नहीं है, सब बिल्ली ने खा ली। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी आई खा गई रोटी खा गई भात। अब बच्चा क्या बोलता है, बिल्ली आई आधी आई खा गई रोटी खा गई भात। बिल्ली आई, रोटी भी खा गई भात भी खा गई। फिर क्या हुआ, दूसरा बच्चा क्या बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा भी गाता है। फिर टिंकू ने क्या बोला, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। टिंकू क्या बोलता है, चलो बिल्ली को ढूंढें और उसको मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक, चलो चलो बिल्ली को ढूंढे मजा चखाएं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढते जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंग पंच पर सामने की ओर देखते हैं। ऐसे वो नाटक करते हैं बिल्ली को ढूंढने का। कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव। फिर कहते हैं, अरे नहीं मिल रही। तभी सरला चीख कर कहती है, तरला सरला यह लो, मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। क्या बोलती है, लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। फिर क्या, बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ लेते हैं। अब बिल्ली पकड़ा गई, सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। अब इन लोग बिल्ली को मारने का नाटक करते हैं। क्यों, मेरी रोटी खाएगी मेरी दाल खाएगी। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार। बिल्ली क्या बोलती है, हाँ जरूर खाऊंगी 100 बार खाऊंगी। सो जो सोगे टांग पसार, अगर तुम लोग सो जाओगे आलसियों की तरह तो जरूर खाऊंगी तुम्हारा खाना। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं।
3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। आखिरी में क्या होता है, सारे बच्चे बिल्ली को घेर लेते हैं, बिल्ली कोशिश करती है और आखिर में घेरे से बाहर भाग जाती है और बच्चे क्या अभिनय करते हैं, पकड़ो पकड़ो, और यहाँ पे पर्दा गिर जाता है ना स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, इस पूरे पाठ में एक रंगमंच दिखाया गया है, बच्चे पूरा अभिनय कर रहे हैं पूरे पाठ में। और कौन सा खेल खेल रहे हैं, रोटी का खेल। कोई रोटी पका रहा है, कोई दाल पका रहा है, कोई मठा बना रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, खाते हैं मजे से, एक बिल्ली भी बनता है और फिर आखिर में बिल्ली खाना खा जाती है और सब उसको पकड़ने का अभिनय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पाठ जो लिखा है, किन्होंने लिखा है, रेखा जैन जी ने। किसने लिखा है, रेखा जैन। ओके स्टूडेंट्स, तो पाठ पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग ये खेल खेल सकते हो। आप कुछ कुछ बच्चे, कोई मुन्नी का अभिनय करो, कोई चुन्नू का अभिनय करो, कोई टिंकू का अभिनय करो, और जो जो वाक्य उन्होंने बोले हैं उसे आप लोग भी खेलो और मजे करो। राइट स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं, है ना, और उनके खेल का नाम क्या है, थप्प रोटी थप्प दाल, माने वो रोटी बनाने का खेल खेल रहे थे, है ना, पूरा नाटक कर रहे थे। पर्दा उठता है, बच्चे सब नाटक कर करके सारी चीजें करते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, एक बिल्ली भी बनती है, तो ये सब कुछ नाटक में चलता है ना। तो अब चलो हम करेंगे इसका अभ्यास। कोई और शीर्षक, शीर्षक माने नाम, है ना, जैसे इस कहानी का नाम क्या था, थप्प रोटी थप्प दाल, तो ये क्या था, ये पाठ का था शीर्षक। ठीक है, तो नाटक का नाम थप्प दाल क्यों है, नाटक का नाम थप्प, अब इसका नाम थप्प दाल क्यों है, नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। क्यों है इस पाठ का नाम थप्प रोटी थप्प दाल, क्योंकि इसमें बच्चे क्या अभिनय, क्या नाटक कर रहे हैं, अभिनय माने नाटक करना, क्या नाटक कर रहे हैं, बच्चे रोटी और दाल पकाने का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इस पाठ को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, तो क्या दे सकते हैं, दूसरा शीर्षक हम क्या देंगे, आओ पकाएं रोटी दाल। क्या दे सकते हैं हम दूसरा शीर्षक, आओ पकाएं रोटी दाल। थप्प रोटी थप्प दाल, उसका मतलब क्या होता है, दाल पकाना, रोटी पकाना, तो ये भी हम लिख सकते हैं, आओ पकाएं रोटी दाल। कैसा लगा आपको, है ना। अगर आपको कोई अच्छा शीर्षक पता है तो आप वो भी मैम को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यस, थप्प रोटी थप्प दाल, थप्प रोटी थप्प दाल, देखो थप्प के नीचे एक लाइन बनी गई है। थप्प शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है ना, थप्प से गिरना, थप्प की आवाज, तो थप्प हमको क्या लगता है कि कोई आवाज है। ठीक है, आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप 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 पानी, खट खट, किसी ने दरवाजा खटखटाया, खट खट, ऐसे कुछ शब्द तुम भी लिखो। समझ गए आप स्टूडेंट्स, कुछ शब्दों को सुनकर हमें लगता है कि इनमें से ये आवाज बताते हैं, जैसे टप टप पानी गिर रहा है, छम छम घुंघरुओं की आवाज, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द कैसे हो सकते हैं, पट पट पट, पट पट चप्पल मारी, चट 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 चाटे मारे, खर खर खर्राटे लिए, घर घर, है ना, दिल की धड़कन से कैसी आवाज आई, घर घर। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमें आवाज बताते हैं, हमें लगता है कि ये जो शब्द हैं ये हमें आवाज बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शब्द आप लिख सकते हैं, और भी अगर आपको शब्द आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैम ने आपको कौन कौन से बताए, पट, चट, खर और घर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से खेल, अब हमने देखा इस पाठ में खेल खेला जा रहा था। ठीक है, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो या खेलते हो, उनके नाम लिखो। तो बहुत सारे खेल हैं जो आप भी खेलते हैं, जो हमने भी खेले हैं बचपन में। कौन कौन से खेल होते हैं, चलो उनके नाम लिख लेते हैं। कबड्डी, कबड्डी खेल पता है आपको, कबड्डी कबड्डी करके खेला जाता है। खो खो, ठीक है, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई,
बैडमिंटन, आंख मिचोली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार चलिए सारे खेलों को एक बार पढ़ते हैं। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आंख मिचोली, फुटबॉल और कैरम बोर्ड। ओके, तो ये सारे खेलों के नाम हैं जो आप भी खेलते होंगे और जो हमने खेले, और अधिकतर सारे ही लोग ये खेल खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ये आपको खेल के नाम भी याद करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। अब आगे देखो, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। हमने देखा था पार्ट में कि नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना चाहती है, तो वो क्यों बनवाना चाहती होगी। अब इसका उत्तर देखिए, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। ठीक है, तो नीना क्यों उनसे ही दाल पकवाना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये तो लड़के हैं, तो इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता होगा, और इसीलिए अगर उनसे आग भी नहीं जलेगी तो वो उनका मजाक उड़ा पाएगी, और इसीलिए वो उन लोगों से दाल पकवाना चाहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उत्तर आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी। अब छीका क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे दीवार के ऊपर एक कीला गड़ा देते हैं, मतलब नीचे नहीं रखते खाना, वहां पे लटका देते हैं रस्सी से, तो क्या होता है कोई जानवर नहीं छू पाएगा, है ना, अगर ऊपर खाना लटका रहेगा तो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, छीके, छीका। ठीक है, तो बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी थी। बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी थी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली खा ना ले। उन्होंने छीके पे क्यों खाने का सामान रखा था, ताकि कोई उस खाने को चुरा ना ले और ना ही कोई बिल्ली या कोई और जानवर उसको खा ना ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा बोला फिर मीठा बोला, ऐसा क्यों बोला। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। जैसे नीना भी लड़कों को चिढ़ाना चाहती थी, वैसे ही चुन्नू भी लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर में, अब ये आपकी बात पूछी जा रही है। ठीक है, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। तालिका माने टेबल में। ठीक है, खाना कौन बनाता है, आपकी मम्मी बनाती होंगी, आपकी दादी बनाती होंगी, या कभी कभी आपके पापा भी बनाते होंगे। ठीक है, मैं क्या क्या मदद कर सकता हूं, आप क्या क्या मदद कर सकते हो, सब्जी धो सकते हो, ठीक है, सलाद काट सकते हो, है ना, सब्जी धो सकते हो आप, सलाद काट सकते हो। दादी के साथ आप क्या मदद कर सकते हो, सलाद काट सकते हो, सब्जी धो सकते हो। पापा के साथ आप कभी कभी क्या मदद कर सकते हो, खाना लगा सकते हो, है ना, और खाना लगाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आप माने मैं क्या क्या मदद कर सकता हूं और मैं क्या मदद करता हूं, आपको अपने हिसाब से लिखना है। वैसे मैम ने आपको बताया कि आप ये चीजें तो आप ये कर सकते हो और ये आप करते हो। ठीक है, पापा के साथ आप खाना लगा सकते हो और आप लगाते भी हो, मम्मी के साथ आप सब्जी धो सकते हो और आप सलाद काटते हो, दादी के साथ आप सलाद काट सकते हो और सब्जी धोते हो। ठीक है, तो ये सारी मदद आप अपने घर वालों के साथ करते हो और कर सकते हो। अगर आप और भी कोई मदद करते हो या कर सकते हो तो वो आप टेबल में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। इन बच्चों की जगह तुम होती या तुम होते तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाते या बनाती। उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है पता करो और सूची बनाओ। तो यहाँ मैम ने आपको 3 चीजें दी हैं, 3 पकवान, उन चीजों को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है उनका भी नाम लिखा है। सबसे पहले आलू की सब्जी, तो आलू की सब्जी जो पकवान है उसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आलू की, प्याज की, तेल या रिफाइंड की, मसाले की और टमाटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी, दूसरा पकवान हमने क्या लिखा, पूरी, तो पूरी बनाने के लिए आटा चाहिए रहता है, रिफाइंड या तेल चाहिए रहता है और पानी चाहिए रहता है आटा गूंदने के लिए।
ठीक है। रायता, रायता बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? बूंदी, दही और नमक। ओके, आप मिर्च भी ऐड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 3 पकवान जो मैम ने नाम लिखे हैं। आप किन्हीं और पकवान का नाम भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मठा बनाएं। आपने देखा था कहानी में सरला क्या करती है? दही से मठा बनाती है। वो मठे को ऐसे मथ के मठा बनाती है, छाछ बनाती है। तो सरला ने कहा मैं दही का मठा चला दूंगी। दही का मठा चलाने का मतलब क्या होता है? दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। ठीक है, दही से मठा चला दूंगी मतलब दही से मठा बनाना, है ना, या छाछ बनाना या लस्सी बनाना। ऐसे जो मथते हैं उसे क्या बोलते हैं? मथना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो दही मथने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? दही की, हांडी की जिसमें दही रखा जाता है, बिलौनी या रई जिससे मथा जाता है उसको बोलते हैं बिलौनी या रई, चीनी की, पानी की और बर्फ की। ठीक है, क्योंकि अगर आप लस्सी बनाएंगे या छाछ भी बनाएंगे तो उसमें आपको चीनी भी लगेगी, नमक भी लगेगा और पानी भी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन वस्तुओं की आपको, इन चीजों की आपको जरूरत लगेगी दही से लस्सी या छाछ बनाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिलोना, घोलना और फेंटना। अब ये देखो, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। पहला है बिलोना, घोलना और फेंटना। तो इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। देखो, सबसे पहले तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। बिलोना, बिलोना माने किसी भी चीज को मथना। जैसे दही से छाछ को मथना, दही को मथ के क्या बनता है? छाछ बनता है। दही को मथ के लस्सी बनती है। तो रई या बिलोनी से ऐसे मथते हैं और इसीलिए इसे बोलते हैं बिलोना, मथना। ठीक है। घोलना, घोलना माने जैसे पानी में शक्कर घोलना, पानी में नमक घोलना, ये कहलाता है घोलना। ठीक है, जो चीज पानी बिल्कुल घुल जाए उसे बोलते हैं घोलना। फेंटना, अच्छे से मिक्स करना, फेंटना। ठीक है, जैसे पकौड़ी बनाने के लिए बेसन को फेंटा जाता है ताकि उसमें कोई भी छोटा सा भी कुछ भी ऐसा कुछ भी दाना ना रह जाए, एकदम बराबर सा फिट जाए, उसे बोलते हैं फेंटना। जैसे कि बेसन फेंटा जाता है पकौड़ी बनाने के लिए, है ना स्टूडेंट। तो चलो समझ में आ गया आपको, बिलौना, घोलना और फेंटना तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजों को हम बिलोते हैं, कौन सी चीजों को हम घोलते हैं और कौन सी चीजों को हम फेंटते हैं। ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं 2 चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते, दही को बिलोते हैं माने मथना, और दाल को भी घोटते, मथते हैं। ठीक है, तो बिलोते किस किस चीजों को है? दही और दाल। घोलते, घुलना, दूध में चीनी घुलती है, पानी में नमक या चीनी अच्छे से घुल जाते हैं। फेंटते हैं, क्या फेंटते हैं? पानी के साथ बेसन को जब हम पकौड़े बनाते हैं, शहद में दालचीनी का पाउडर, शहद में दालचीनी को भी फेंटते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आप कि बिलौना क्या होता है, घोलना क्या होता है और फेंटना क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज आपने कितने नए नए शब्द पढ़े ना, बिलौना, घोलना, फेंटना, रई, छीका, है ना। आपको इनके मतलब पता थे स्टूडेंट्स? नहीं, है ना, तब आपको पता चल गए। चलिए अब यहां देखिए, सरला ने रई से मठा बिलोया। हमने देखा जब सरला मठे को मथ रही थी, कौन सी चीज से मथ रही थी? रई या बिलौना। ठीक है, बिलौनी। रई को मथनी भी कहते हैं क्योंकि रई मथने का काम करती है, तो इसे मथनी भी बोलते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारी घर की भाषा में क्या कहा जाता है? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो सबके घर में जो रसोई घर में चीजें होती हैं वो वैसे कौन कौन सी होती हैं? देखो कुछ चीजें यहाँ पे मैम ने लिखी हैं। थाली, सबकी रसोई में थाली होती है। कटोरी सबकी रसोई में होती है। ग्लास सबकी रसोई में। कड़ाही, कलछी, छलनी, चिमटा जिससे रोटी सेकी जाती है, चकला, बेलन रोटी बेली जाती है, प्रेशर कुकर, तवा और चम्मच, ये सारी चीजें सबकी रसोई में होती हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये आप लिख सकते हैं उत्तर में। चल और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा। हमने देखा था पाठ में कि बच्चे गा गा के एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियां जल गई, चुन्नू का बुरा हाल, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कविता के माध्यम से, मतलब कविता की तरह गा गा के एक दूसरे से बात करी जा रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब तुम्हें भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। पहला क्या लिखा है, घंटी बोली टन टन टन। अब इसको हम क्या जोड़ सकते हैं, चूड़ी खनकी खन खन खन। तो घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन, है ना। गागा के बताया ना हमने। कहां चले भाई कहां चले, क्या होगा, 2 3 नहीं 4 भले। कहां चले भाई कहां चले, 2 3 नहीं 4 भले। ठीक है। रेल चली भाई रेल चली, इसका क्या होगा, मची यात्रियों में खलबली। रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया, हमने तुकबंदी करी, माने जैसे सामने वाले ने हमें बोला उसी तरीके से हमने भी उत्तर दिया, है ना मजेदार। तो ये होती है स्टूडेंट्स तुकबंदी। तो पाठ में भी बच्चे तुकबंदी कर कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, है ना। तो हुआ ये आपका पूरा, समझ में आया, मजा आया। चलिए फिर से बोलते हैं। घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन। कहां चले भाई कहां चले, 2 3 नहीं 4 भले। रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ 10 का अभ्यास। आगे क्या है देखो, कल की छुट्टी परसों इतवार। कल की छुट्टी परसों इतवार, उसका क्या हो जाएगा, क्या होगा जब आएगा सोमवार। ठीक है, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार। ठीक है। रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अभ्यास पाठ 10 का, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो हमने पाठ भी अच्छे से पढ़ा, हमने पूरे पाठ का अभ्यास भी अच्छे से किया। ठीक है। तो इस पाठ से स्टूडेंट्स आपने बहुत सारे ऐसे शब्द सीखे हैं जो रसोई घर में बोले जाते हैं, जैसे कि बिलौना, घोलना, फेंटना, छीका, है ना। तो अब इनका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये पूरे पाठ का अभ्यास आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यस, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन मिलती है स्टूडेंट्स। जी हाँ। तो चलिए, यहाँ पे आपको जैसे ही आप हमारी वेबसाइट डालेंगे, ये क्लासेस ओपन, ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे सारी क्लासेस लिखी हैं। यहाँ पे क्लास 4 पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लास 4 पे क्लिक करोगे, क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पे क्लिक करो तो यहाँ पे हिंदी के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर अभी तक हमने जितने पढ़े हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी एक लाइन से पूरे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर और क्या क्या मिलता है, यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये था हमारा पाठ 10 थप रोटी थप दाल। आगे वाली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।